अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आज फिर बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने तहरीक अदम एतमाद को पेश करने का आईनी तरीक़ाकार बयान किया था और ये भी बताया था कि कौन लोग वोट डाल सकेंगे और कौन वोट नहीं डाल सकेंगे, और अगर वोट डालेंगे तो अपनी सीट से महरूम हो जाएंगे। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से दी गई 48 घंटे की डेडलाइन में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, लेकिन 48 घंटों में ये तहरीक पेश किए जाने के इम्कानात तकरीबन मादूम होते नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि अपोजिशन के मुख्तलिफ लीडर ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें पीटीआई के बहुत सारे नाराज अराकीन की और इत्तेहादी जमातों के वोट भी हासिल हो गए, लिहाजा शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि इत्तेहादी जमातों के वोटों के बगैर भी उनकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। पिछले दिनों अपोजिशन के तमाम नुमाया लीडरों ने चौधरी बिरादरान से मुलाकात की, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं। इसी दौरान में वज़ीर आज़म की भी मुलाकात हुई चौधरी बिरादरान से, और आज एक बार फिर मोनी सिलाही से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है। जाहिर है कि जहां अपोजिशन लीडरान एक्टिव हैं हिमायत हासिल करने के लिए इत्तेहादी जमातों की, वहीं वज़ीर आज़म और उनके रुफ़क़ा भी एक्टिव हो गए हैं और वो भी अपने नाराज़ अराकीन को मनाने में लगे हुए हैं और इत्तेहादी जमातों के साथ भी मुसलसल राब्ते में हैं। अब सूरत यह है कि अपोजिशन की जानिब से इस मुसलसल दावे के बावजूद आखिर इस तहरीक के पेश किए जाने में इतनी ताख़ीर क्यों? ताख़ीर की 2-3 बुनियादी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। पहली वजह तो यह है कि आइंदा का लाहे अमल जो है उस पे अपोजिशन की जमातों का इत्तेफाक नहीं हो रहा, जिसमें अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा। पावर शेयरिंग का इशू है और आइंदा इंतखाबात का इशू है। तीसरा इशू पंजाब है। पंजाब में जाहिर है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने और फजलुर रहमान साहब ने चौधरी परवेज इलाही को और चौधरी शुजात साहब को बहुत दिल खुश कुन किस्म की पेशकशें की हैं, लेकिन मसला यह है कि मुस्लिम लीग नून में इस बात पर इख्तलाफ पाया जाता है। शहबाज शरीफ साहब और अयाज सादिक साहब जो हैं वो एक तरह के ख्यालात के हामी, और वो ये चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की तरफ से दी जाने वाली पेशकशें जो हैं उन पर अमल दरामद किया जाना चाहिए, लेकिन सिंध के साबिक गवर्नर ज़ुबैर उमर, एहसन इकबाल और खाकान अब्बासी और उनके हमनवा जो हैं वो ये इस बात पे राज़ी नहीं हैं कि परवेज़ इलाही को पंजाब की वज़ारत आला दी जाए, और ख़बरें यही हैं कि नवाज शरीफ साहब भी इस बात पर राज़ी नहीं हैं। तो ये बड़ी बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बिना पे असल में इस तहरीक अदम एतमाद की पेश में ताख़ीर हो रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 341 अराकीन का ऐवान है। आपको याद होगा मैंने पहले अर्ज किया था कि 342 ऐवान तो 342 का है, लेकिन हंगू से पीटीआई के एक एमएनए हैं जिनकी डेथ हो गई, लिहाजा इस वक्त ऐवान जो है वो 341 अराकीन पर मुश्तमिल है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन की 162 नशिस्तें हैं और हुकूमत की जो हैं वो 179 हैं। बज़ाहिर तो हुकूमत के 17 वोट ज़्यादा हैं अपोजिशन से, लेकिन चूंकि अक्सरियत के लिए अपोजिशन को 172 अरकान चाहिए तो दर हकीकत उन्हें सिर्फ 10 अरकान की हिमायत दरकार है, जिसका वो दावा करते हैं कि वो उनको हासिल हो गई है। ये तो है वोटों की सूरत हाल, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, रिकॉर्ड के लिए आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में लोग किस तरह बिकते हैं, सियासतदान किस तरह बिकते हैं, किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग होती है, किस तरह खरीद और फरोख्त होती है। और इस वक्त तो जाहिर है कि नवाज शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान ने जो है ख़जानों के मुंह खोल दिए हैं। इसलिए आपके बेनिफिट के लिए बता दूं कि इस वक्त असेंबली में तमाम सियासी जमातों की पोजीशन क्या है,
कौन इनमें से बिकने वाला है, कौन बिकेगा। सबसे हैरान कुन बात यह है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये फरमा रहे थे कि चौधरी बिरादरान मुफ्त में कोई काम नहीं करेंगे, उन्हें कोई बहुत मुनासिब पेशकश की जानी चाहिए। ये हमारे मुल्क के एक रहनुमा कह रहे थे, और ये वो सियासी जमातें कह रही हैं जो वोट को इज्जत दो का अलम बुलंद करती रही हैं। इस वक्त असेंबली में जो जमातों की पोजीशन है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो 84 वोट हैं और पीपल्स पार्टी के 56 हैं, जबकि JUI की 15 सीटें हैं और BNP मैंगल की 4 हैं, ANP की 1 सीट है और 2 आज़ाद अराकीन की जो है इनको हिमायत हासिल है। इस तरह इनके 162 वोट बन जाते हैं, जबकि हुकूमती इत्तेहाद की पोजीशन ये है कि तहरीक इंसाफ की जो है वो 156 नशिस्तें हैं, MQM की 7 नशिस्तें हैं, काफ लीग की जो है वो 5 नशिस्तें हैं, GDA की जो है वो 3 नशिस्तें हैं, अवामी मुस्लिम लीग यानी शेख रशीद साहब की 1 सीट है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसे हम बाप भी कहते हैं उसके 5 अराकीन हैं और जमहूरी वतन पार्टी की 1 सीट है। आज़ाद अराकीन 2 हैं, तो इस तरह टोटल जो तादाद बन जाती है हुकूमती इत्तेहाद की वो 179 है। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि हुकूमती इत्तेहाद की 17 नशिस्तें ज़्यादा हैं अपोजिशन से। अपोजिशन को 172 करने के लिए सिर्फ 10 नशिस्तों की ज़रूरत है। अगर उन्हें मतलूबा 10 नशिस्तें ज़्यादा मिल जाती हैं तो उनकी पोजीशन हो जाएगी 172 और हुकूमती अराकीन जो इत्तेहाद है उसकी पोजीशन रह जाएगी 169। गोया हुकूमत फारिग हो जाएगी इस सूरत में। मैंने आपसे ये सिर्फ इसलिए अर्ज किया है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मुल्क में सियासत की क्या सूरत है। आज सारे लोग खुलकर सामने आ गए, खरीदो फरोख्त की बातें हो रही हैं, और वो लोग जो ये कहते थे कि वोट को इज्जत दो, आज वो सबसे पहले जिन्होंने इस मुल्क में छांगा मांगा ईजाद किया था वो आज फिर एक बार जो है दोबारा छांगा मांगा की सियासत पे आ गए और एक इलेक्टेड हुकूमत को घर भेजने की कोशिशें कर रहे हैं। अब बज़ाहिर तो दोनों तरफ से बहुत तेज़ी दिखाई जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तहरीक जो है अभी 4-5 दिन पहले पेश नहीं की जाएगी, क्योंकि बिलावल जरदारी साहब जो है वो अपना मार्च लेके निकले हुए हैं और वो इस्लामाबाद पहुंचने में अभी उन्हें टाइम लगेगा, और जरदारी साहब की ये ख्वाहिश है कि ये तहरीक बिलावल साहब के इस्लामाबाद में होते हुए ही पेश की जाए। तो अब सूरत यह है कि यहाँ लम्हा लम्हा सूरत हाल बदलती जा रही है। मैं आपको इसके अपडेट्स देता रहूँगा। इस वक्त मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको आईनी पोजीशन बताई, इस वक्त मैंने तमाम सियासी जमातों की पोजीशन बताई, और हमें जल्द या बदेर पाकिस्तान के अवाम को जल्द या बदेर ये बात मालूम हो जाएगी कि किसने अपना वोट बेचा है, किसने अपना ज़मीर बेचा है। बज़ाहिर तो चौधरी बिरादरान यही कह रहे हैं कि वो अपनी जो है वादा हमेशा पूरा करते हैं, लेकिन देखिए आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या होता है। यहाँ एक नुक्ता मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगा। देखिए, हकीकत ये है कि 7 नशिस्तें MQM की हैं और 5 नशिस्तें काफ लीग की हैं, लेकिन काफ लीग का ज़्यादा शोर है। वो इसलिए, ये एक अहम नुक्ता आपको बता दूँ कि असल चीज़ ये है कि चौधरी बिरादरान का टिल जिस तरफ भी होगा, ये कहने के बावजूद कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है, हकीकत ये है कि जिस तरफ टिल चौधरी बिरादरान का होगा ये समझा जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट उस तरफ का इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव उसी तरफ है जिस तरफ काफ लीग का झुकाव है। इस सारे सिनारियो में इस वजह से काफ लीग की बहुत अहमियत है। देखिए आने वाले वक्तों में क्या होता है। जैसे ही कोई ताज़ा खबर मिलेगी तो मैं आपको अपडेट दूंगा। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।